आज का शिरडी साईं संदेश। जब तक आप अपने दिल की सुनते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तब तक ईश्वर आपके साथ होता है। आत्मा की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। किसी से ईर्ष्या मत करो, स्वार्थी मत बनो। परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसों के पीछे मत भागो। आजकल ज्यादातर भक्त स्वार्थी हैं। उनमें केवल स्वार्थ भक्ति, लाभ के लिए भक्ति करना होता है। वे सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही चिंतित होते हैं, ना कि परमेश्वर के लिए। जबकि प्यार हमेशा शुद्ध होना चाहिए। भगवान प्रेम के प्रतीक हैं। ऐसा दिव्य प्रेम सभी में मौजूद है। सभी के साथ अपना प्रेम बांटे। प्रभु आपसे यही उम्मीद करते हैं। स्वार्थी और स्वार्थपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए और सच्चे प्रेम, सेवा और परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे न केवल हमारा आत्मिक विकास होगा, बल्कि समाज में भी सद्भाव व शांति स्थापित होगी। हमेशा सकारात्मकता, शांति और विश्वास का मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए जीवन में। मनुष्य के भीतर नकारात्मकता उसी समय प्रवेश करती है जब वह भगवान पर विश्वास खो देता है। अपने मन और विचारों को शुद्ध करो और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि तुम्हारा मन शांत और सकारात्मक है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध, घृणा या असफलता के विचार आए, तो भगवान का नाम लो और अपनी आत्मा के साथ जुड़ो। भगवान के साथ जुड़ने से मन की सारी अशांति और नकारात्मकता मिट जाती है। नकारात्मकता को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से मिटाना जरूरी है। ध्यान, सेवा और भक्ति के माध्यम से मन में सकारात्मकता का संचार करें। नकारात्मक विचारों को पनपने का अवसर ही न दें। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तो मुझसे प्रार्थना करो कि हे साईं, मेरे मन को शांति और सकारात्मकता से भर दो। मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जो सच्चाई, प्रेम और विश्वास से भरा हो। नकारात्मकता का अंधकार मेरे जीवन से मिटा दो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा उद्देश्य आपकी सहायता करना है, जानकारी प्रदान करना है, आपके सवालों का समाधान करना है। मेरे बच्चों, मैं यहाँ आपकी ज़रूरतों को समझने और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आया हूँ। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। ये ईश्वर की ओर बढ़ने, सत्य को समझने और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर है। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ अनूठा और विशेष है। अपनी आत्मा को पहचानो और अपने उद्देश्य को खोजो। हर फूल की अपनी महक होती है, हर दीपक की अपनी रोशनी। इसी तरह हर व्यक्ति का अपना मार्ग और उद्देश्य है। दूसरों की नकल मत करो, बल्कि अपनी शक्ति, अपने गुण और अपने जीवन की दिशा को पहचानो। जो काम ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है, उसे पूरी निष्ठा से करो। यही सच्ची भक्ति है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अलग और अद्वितीय छिपा है। हमें अपनी विशेषता को पहचान कर अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जो केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो। स्वयं को पहचानो और ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे अनूठा मार्ग है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है, जो सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से संभव है। मेरे बच्चों, सभी कर्म विचारों से उत्पन्न होते हैं, तो विचार वो है जिनका मूल्य है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सत्य पर आधारित रखें, क्योंकि यही हमारे कर्मों का आधार है। जीवन का मूल आधार प्रेम है। प्रेम रहित कर्तव्य निंदनीय है। प्रेम सहित कर्तव्य वांछनीय है। कर्तव्य रहित प्रेम दिव्य है। इसलिए अपने सभी कार्यों में प्रेम का समावेश करें, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। सेवा ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। कर्तव्य ही भगवान है तथा कर्म ही पूजा है। इनके साथ कर्म भी भगवान के चरणों में डाला फूल के समान है। इसलिए निस्वार्थ सेवा करते रहो। अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। मेरे बच्चे, सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी जब तुम सपना देखते हो, उसका भी कुछ महत्व होता है, कुछ उसका भी अर्थ होता है।
सपनों का महत्व और दिशा को पहचानने के लिए आज मैं कुछ तुम्हें बताने आया हूँ। सपने केवल हमारी कल्पना नहीं होते, बल्कि ये ईश्वर का मार्गदर्शन और हमारी आत्मा का संदेश भी हो सकते हैं। सपने ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा करने का एक माध्यम हो सकते हैं। जब तुम्हारे सपने शुभ और प्रेरणादायक हो तो समझो कि वे ईश्वर की कृपा से आए हैं तुम्हारे जीवन में। लेकिन उन्हें समझने और उनके पीछे के संदेश को पहचानने के लिए मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, सपनों के बारे में ये बातें जरूर याद रखना। सपनों का महत्व। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे सपने बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं, तो ध्यान दो, ये ईश्वर या तुम्हारी आत्मा का संकेत हो सकता है। यह तुम्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास है। दूसरा, सपने और आत्मा का संबंध। सपनों में आत्मा कभी कभी वह दिखाती है जो तुम्हारे जागृत जीवन में अनदेखा रह जाता है। अपने सपनों को हल्के में ना लो, बल्कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का साधन बनाओ। तीसरी बात, सपनों में तुम्हारे बाबा का आना या किसी भगवान का आना। यदि मेरे भक्त मुझे अपने सपनों में देखते हैं तो यह मेरी कृपा का संकेत है। मैं उन्हें उनका मार्ग दिखाने, उनका मनोबल बढ़ाने और यह विश्वास दिलाने आता हूँ कि मैं हर पल उनके साथ हूँ। चौथा, सपनों से प्रेरणा लेना। सपने केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने और प्रेरणा लेने के लिए होते हैं। यदि तुम्हारा सपना तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तो इसे अपनी जिंदगी में उतारो। जब कहीं तुम्हें जीवन में लगे कि तुम्हें अपने सपनों का महत्व समझ नहीं आ रहा है या उद्देश्य अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे इस मंत्र का निरंतर जाप करो कि हे साईं, मेरे सपनों को शुद्ध बनाओ, उनमें सही मार्गदर्शन का प्रकाश दो। मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने सपनों के संदेश को समझ सकूं और उन्हें अपने जीवन में उतार सकूं। ये हमें यह सिखाता है कि सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि ईश्वर का एक दैवीय संदेश भी हो सकते हैं। अपने मन को पवित्र रखें, प्रार्थना करें और अपने सपनों के माध्यम से ईश्वर के मार्गदर्शन को समझने का प्रयास करें। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्गदर्शन कराऊंगा और सदा तुम्हारी सहायता के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। अपना ध्यान रखा करो और सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे अंग संग हूँ मेरे बच्चों। हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।